कि मेरी इन बातों पे आप गौर करोगे। मैं जिस मकसद से आया हूं कोई छुपी हुई बात है नहीं। आज मांगने के लिए आया हूं इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल मुझे आप अपनी खिदमत, अपनी नुमाइंदगी और आपके मुतालबे हल करने का एक मौका दे दोगे। अब मेरे साथियों ने इस बात को अपनी तकरीरों में छेड़ा जो मेरे मुखालिफ मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि कौन कहां पे रहता है, क्या करता है। अब जिन लोगों के पास अपना कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं जहां से भी हूं काम मैंने गांदरबल में किया है, नुमाइंदगी मैंने गांदरबल की है। इस बात को छोड़ो कि यहां से मेरे दादा मरहूम भी एमएलए रहे हैं, मेरी दादी मेंबर पार्लियामेंट रही है, मेरे वालिद साहब दोनों मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए रहे हैं। जाती तौर मैं 3 बार यहां एमपी रहा। 6 साल आपने मुझे अपना एमएलए बनाया। मेरे मुखालिफ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, उनसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करता, आप अपने जो किए हुए काम हैं उनको गिनिए। मैं दूसरे तरफ से उन कामों को गिनूंगा जो मैंने गांदरबल में किए। अगर आपके काम मुझसे ज्यादा हैं मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप मेरे इस अस्पताल का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप हमारी इन सड़कों का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप इस सेक्रेटेरिएट का मुकाबला कर सकते हो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबला कर सकते हो, अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्टेडियम का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अगर इन कामों का आपका मुकाबला है, लाइए सामने। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं कहता हूं ना, मैं मैदान छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि मैं रहता कहां पे हूं, तो ये गांदरबल के लोगों के साथ सख्त नाइंसाफी है। क्योंकि आपके मुतालबे दिल्ली के साथ जिन लोगों ने सौदा किया हुआ है वो हल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो कल ही जम्मू में वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो वहां पे गिन रहे थे कि किन लोगों के साथ वो कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला, वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, जिनमें मेरे खिलाफ जो यहां आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी, उनका भी जिक्र वजीर दाखिला साहब ने नहीं किया। अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस पर भी वजीर दाखिला साहब खामोश। यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। मतलब ये कि कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। उस बात पे फिर मेरे दिमाग में फिर वो कीड़ा जो है घुसना शुरू हुआ जिसका मैंने कल जिक्र किया था। खुदा ना मुझे आप समझाएं, ये जेल से लोग मेरे पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों पड़ जाते हैं? आखिर
आखिर कुछ तो है इसमें। ये बात गौर करने लायक है, क्योंकि जब पहली बार बारामूला में हुआ, मैंने इसको गलत नहीं समझा। मैंने सोचा ये आदमी वहीं का है, इसने वहां पार्लियामेंट इलेक्शन पहले भी लड़ा है, चलिए फिर लड़ने की तमन्ना रखता है, शायद उसी जज्बात में ये कागज भर रहा है। अब जब नतीजे निकले, मैंने सोचा अल्लाह ताला को मेरी जीत मंजूर नहीं थी, किस्मत उसकी ठीक थी, मेरी किस्मत खराब थी, और मैंने इसके बारे में फिर गौर किया नहीं। लेकिन जब ये असेंबली के इलेक्शन आए, खबर आनी शुरू हुई कि जिस आदमी के कागज वहां जैनपुरा शुपैया में नामंजूर हुए, वो यहां आएगा। फिर पता चला कि उसके कागज वहां नामंजूर क्यों हुए, कि उसको कहा गया ना, आपको हमने यहां से इलेक्शन नहीं लड़वाना है, आपको हमने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मैदान में उतारना है। और फिर मैंने अपने साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं खुद इस चीज को अब साबित करना चाहता हूं कि ये जो जेल से लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। और मैंने उस दिन तय किया कि मैं दूसरी सीट पे कागज भरूंगा, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने भरने कहां से है। हमने ना बीरवा का नाम लिया, ना बड़गाम का नाम लिया, बल्कि चुपचाप तरीके से हमने कुछ जगहों पे ये डालना शुरू किया कि शायद मैं अब बीरवा से कागज भरूंगा। अब मैं हैरान होता हूं, वो शख्स जिसका ना गांदरबल से कुछ लेना देना है, जिसने शायद जिंदगी में शेर पथरी देखा भी नहीं होगा, वो पहले तो आके गांदरबल में कागज भरता है। अब क्योंकि उनको लगता था कि मैं दूसरा सीट जो है बीरवा से लड़ूंगा, वो गया वहां बीरवा कागज भरने। उसको क्या पता था कि मैंने फौरन बड़गाम का निकाला है। लेकिन साबित हुआ कि ये लोग किसी और मकसद से मैदान में नहीं उतरे हैं। इनको उतारा गया है, और उतारा गया है सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाने के लिए, वो मैं, आपका जो नामजद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मरकज की साजिश के तहत मुझे हराने के लिए इन लोगों को मैदान में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब बात करते हैं तो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करते हैं, आपके मुतालबों की बात करते हैं, आपके परेशानियों की बात करते हैं। हम इन लोगों के साथ सौदा नहीं करते हैं। जो मेरे खिलाफ ये कहता है कि मैं बाहर का हूं, कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली है कि जब वो मेरे पास आया 2019 के बाद, वो सिर्फ मुझे एक मशवरा देने के लिए आता था। ये नहीं कहता था कि आप गांदरबल में पानी की कमी है, या गांदरबल में बिजली का मसला है, या गांदरबल में बेरोजगारी का मसला है। वो सिर्फ आके मेरे कान में कहता था ना, आप दिल्ली के साथ रिश्ते ठीक रखो, आप एजेंसियों के साथ बात करो, आप चाहो तो मैं आपको दिल्ली अपने साथ ले जाऊंगा और इनकी आपकी मीटिंग कराऊंगा। मैंने कहा मुझे किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है, मेरा पहला तो अल्लाह ताला पे भरोसा है, उसके बाद अपने वर्कर, अपने साथ बनाने वाला पहले वो, उसके बाद आपने मुझे गांदरबल से जितवाया है, आपने गांदरबल से मुझे हरवाया भी है? कोई वो गलती मेरी थी, वो देखा, वोटर का कभी कसूर नहीं होता है, कसूर उम्मीदवार का होता है। मैं सही तरीके से उस वक्त अपने आप को आपके सामने पेश कर नहीं पाया। मैंने कभी इस बात का गिला नहीं किया है कि 2002 में गांदरबल के लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर गांदरबल के लोगों ने कभी मुझे फायदा किया
वो मुझे उन्होंने उस वक्त सबक सिखाया कि किस तरह मुझे इनके साथ पेश आना चाहिए, किस तरह मुझे इनसे बात करनी चाहिए, किस तरह मुझे इनको अपनाना चाहिए, और वो सबक मैं कभी भूला नहीं। अब रही बात इस इलेक्शन की, जो आपके मुतालबे हैं वो आजाद उम्मीदवार हल कर ही नहीं सकते। जो हमने वादे आपके साथ किए हैं आपके रोजमर्रा के मसलों को हल करने के लिए, वो ये आजाद उम्मीदवार हल कर ही नहीं सकते। जो बेरोजगारी का मामला है, जो आपके नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मामला है, जो आपने स्कूल और कॉलेज की बात की, यहां जो महंगाई है, बिजली के हवाले से आपने बात नहीं की, लेकिन बिजली का कितना दबाव आप पे है वो मैं जानता हूं। जहां हमारे दौरे हुकूमत में आपका बिजली का बिल 250, 300, 350 था, आज कम से कम 1650, ज्यादातर घरों में 2000 से कम बिजली का बिल आपको आता नहीं है। ये आजाद उम्मीदवार क्या आपका बिल कम करे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जिन्होंने अपने मंशूर में कहा है कि हम हर किसी घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपको देना। जो घरों में महंगाई का असर हुआ है उसको कम करने के लिए, जो गैस सिलेंडर की कीमतें रोज बढ़ती हैं, क्या ये आजाद उम्मीदवार आपके गैस की कीमत कम कर सकेगा? ये हम लोग हैं जिन्होंने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हम साल में आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करेंगे। जहां बच्चों की तालीम जो विरासत में शेर कश्मीर ने हमें दी थी मुफ्त, इनके लिए एक एक करके उस पर अब फीस चढ़ाना शुरू किया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने अपने मंशूर में लोगों से कहा है कि हमारी हुकूमत बनेगी, हम यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। यहाँ के सेहत के निजाम को ठीक करना, यहाँ के नौजवानों को दोबारा रोजगार देना, न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करना, यहाँ पे जो डीजी भर्ती का सिलसिला होता था उसको दोबारा से शुरू करना, जनाब ये आजाद उम्मीदवार कर नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वोट तकसीम करने के लिए मैदान में, हमारी आवाज को कमजोर करने के लिए। अरे बीजेपी ने साफ कहा कि अगर हमें सीटों की कमी पड़ेगी हम इन आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। उसका मतलब यही है कि आजाद उम्मीदवार और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और ये वो बीजेपी है जिसके बारे में शौकत साहब ने कहा, क्या भूल जाएं बाकी मुल्क में मुसलमानों का हाल? जिस तरह यूपी में मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जहां नमाज की इजाजत नहीं, जहां जुमा को सजदा करते हुए नमाजी को लात मारते हैं पुलिस वाले, जहां कर्नाटका के स्कूल और कॉलेजों में हमारी बहनों को, बच्चियों को पहले कहा जाता है हिजाब उतारो फिर तालीम हासिल करो, जहां यूपी में और इन बाकी जगहों में दुकानदारों को कहा जाता है कि दुकान के बाहर मालिक का नाम लिखो ताकि यहां से गुजरते हुए यात्री जो है गलती से किसी मुसलमान की दुकान से सामान ना खरीदे। क्या यही हालात हम जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं? लेकिन इन बीजेपी वालों का पक्का इरादा यही है। इन ताकतों को रोकने के लिए हमें इस इलेक्शन में समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करना। और मैं आप सबसे मोतबाना गुजारिश कर रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत किसकी होगी वो हम बाद में देखेंगे। आज मैं वजीर आला की कुर्सी की बात ही नहीं कर रहा, मैं एमएलए की बात कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दोबारा आपकी खिदमत और आपके मुतालबे हल करने का दें।
2014 में मैंने अपने वर्करों को नाराज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद ही मेरा कोई साथी था जो उस वक्त उस बात को उसके लिए खुश था कि मैंने अपनी सीट छोड़ के किसी और को दी। आज आपके पास मौका है ये साबित करने का कि उस वक्त मेरा फैसला गलत था। मुझे तो लगता है मैं गलत था, लेकिन आपको लगता है या नहीं, ये आप लोग 25 तारीख को तय करोगे अपना वोट इस उम्मीद के साथ कि आज और 25 के दरमियान हमें दोबारा तुम्हारे साथ होगा। मैं इन्हीं बातें आप सबों से इजाजत, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत रखे, घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।